अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आईजीएम हॉस्पिटल को लेकर लोग अपने अपने नाम की क्रेडिट ले रहे कि हमने कराया ये कराया। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं भिवंडी के अंदर एक वाहिद ऐसा आदमी हूँगा जो भिवंडी आईजीएम हॉस्पिटल को बंद करने के लिए मैंने लेटर दिया था। सारे सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए मैंने लेटर दिया था। जो है इसका पहला लेटर है, हमने 9/11/2021 को लेटर दिया। फिर उसके बाद दूसरा लेटर हमने मुख्यमंत्री को भेजा। दूसरा लेटर हमने मुख्यमंत्री को 2022/2/2023 को दिया कि आईजीएम हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उसको बंद किया जाए। फिर उसके बाद हमने 25/1/2024 को फिर आईजीएम में हॉस्पिटल में लेटर दिया कि आईजीएम हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध किया जाए। फिर उसके बाद फिर हमने ये लेटर देने के बाद फिर हमने एक नया लेटर दिया अभी करंट में, जो 13 तारीख का आईजीएम हॉस्पिटल में गया था कि वहाँ पे खून जांच का मेरे को 400 रुपये देना पड़ा था। जो बाहर के आदमी को आके जांच करता है, समझे, उसको आईजीएम हॉस्पिटल में खून जांच के लिए उनके पास आदमी नहीं है जिसका बाहर से खून जांच हुआ। फिर बाद में 1 घंटे के बाद मुझे वो खून की बाटली देते हैं, उसकी जांच करने के 29 नंबर रूम में भेजते हैं। जब अगर इनके पास आईजीएम में खून जांच था तो फिर वहाँ पे आपने पैसा दे प्राइवेट आदमी को क्यों बुलाया? और जो खून जांच के लिए मैं लेके गया तो वो रूम बंद था रात में 10 बजे। अब उसके बाद मैंने सारी कॉपी मैंने लिखत में आईजीएम हॉस्पिटल में मैंने दिया। आईजीएम हॉस्पिटल में देने के बाद देखो यहाँ पे कौन कौन से खून जांच होते हैं, सारी पौती मेरे को लोग ने दी है। दूसरी बात, आईजीएम हॉस्पिटल में 7 एम्बुलेंस है, ये पब्लिक को आज तक को पता नहीं होगा। 7 एम्बुलेंस की कॉपी है। फिर उसके बाद मैंने उनको एक लेटर में ये लिखा था, और लेटर की बात तारीख बता देता हूँ आपको कि कौन सी तारीख को मैंने पत्र दिया है। ये पत्र मैंने आईजीएम हॉस्पिटल और परान साहब को दिया हूँ। ये लेटर है मेरा 4/2/2025 को बेमुद्दत धरने में बैठने का है कि हॉस्पिटल के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाए, सारा बोर्ड लगाया जाए। ये इसके लिए मैंने धरना दिया था 4/2/2025 को। इसके बाद उन्होंने जवाब दिया चर्चा करने के लिए, मुझे 11 तारीख को 2:30 बजे बुलाए थे। उसके बाद फिर मैंने जवाब दिया कि आप सारी सुविधाएं उपलब्ध बोर्ड करके लगाया जाए। ये लेटर इसके लिए मैं दिया था कि हॉस्पिटल के अंदर मैंने इनसे आईटीआई के तहत पूछा था कि आपके पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, उसके मुझे डॉक्टर के नाम और क्या क्या ऑपरेशन होते हैं उनके सब वो दिया जाए। उन्होंने मुझे कलम के अनुसार ये बताने से मना कर दिए कि हम ये कलम के साथ आपको नहीं बता सकते। अब आईजीएम के अंदर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं इसको बताने से आपको क्या दिक्कत है, समझ रहे हो? और दूसरी बात, इनके पास सोनोग्राफी का टेंडर भी दिया गया है, सोनोग्राफी की कर्मचारी भी है, समझ रहे हो? इसके बाद मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट दिया कि बेमुद्दत धरने में बैठूंगा। प्रधानमंत्री से लेके सारे मुख्यमंत्री, राज्य मुख्यमंत्री, सबको मैंने लेटर दिया ऐसा, समझा। ऑनलाइन कंप्लेंट भी किया हूँ। इसके अलावा 2023 में एक जीआर आया है कि आईजीएम सरकारी हॉस्पिटल में जो इलाज आपके पास उपलब्ध नहीं है आप प्राइवेट में कराओ, वो सरकारी पैसा देगी। उसके बावजूद आईजीएम के अंदर कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मैंने बेमुद्दत धरने पे बैठने का दिया। 2021 से मैं इसके अंदर लड़ रहा हूँ और सारी सुविधाओं को लेकर एक आईजीएम हॉस्पिटल को बंद करने की बार बार मेरी मांगनी थी। और भी हमारे भिवंडी के जो पत्रकार लोग हैं, जो यूट्यूबर है, जो भिवंडी न्यूज चलाते हैं, जैसे हमारे सोशल वर्कर और भी लोग हैं, जाहिद मुख्तार है, वसीम बलवा है, कपिल मिश्रा है, ऐसे अन्य लोग हैं, सारे पत्रकार लोग की मेहनत से इतना उजागर हुआ है कि आईजीएम के अंदर कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अभी आप देखोगे कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि जिस पेशेंट से ऑपरेशन करने का पैसा मांगा जा रहा था या कई चीज के लिए मांगे जा रहे थे। दूसरी चीज, और कल आपने देखा होगा कि आईजीएम हॉस्पिटल में पावर नहीं था, जिसके बाद जनरेटर तो रखा है 2-2, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक को सुविधाएं नहीं। ये सबको देखते हुए मैंने बेमुद्दत धरने का ऐलान किया। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये देख लो, सारे डॉक्टर हमारे भिवंडी में आईजीएम हॉस्पिटल में उपलब्ध है, सारे कर्मचारी उपलब्ध है। मैं पूछना चाहता हूँ आप 5 साल क्या कर रहे थे? जो कह रहे कि हमने सुविधा लाए, हमने मेहनत किए, हमारे लोग मेहनत किए। आज आईजीएम हॉस्पिटल की आज जो भी मान्यता मिल रही है, आज हम 2023 में मुख्यमंत्री को लेटर भेजे कि आईजीएम हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं, उसको बंद करो। ये सब आज तक हम लड़ रहे थे। आपने तो बड़ी बड़ी बातें की है कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो मुझे बताओ कि खून जांच प्राइवेट में क्यों होता है? वहां पे खून जांच नहीं होता है। सोनोग्राफी आपके इधर उपलब्ध नहीं है, सीटी स्कैन 24 घंटा उपलब्ध नहीं है। आपको बता दो इसके अंदर सोनोग्राफी का भी सब पूरी टीम है।
सोनोग्राफी के लोग भी है, बाकायदा मैं नाम बता दूं, ये सब लोग मौजूद है और पब्लिक को सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये देखो, ये है टेंडर हुआ है एक सोनोग्राफी का 400 रुपया। इसके बावजूद डॉक्टर का नाम भी बताता हूँ, डॉक्टर मनीष श्रीकांत जोशी, ये टेंडर है और उनकी टीम के भी नाम है। ये देखो, ये उनके टीम के नाम है, 1 2 3 4 5, ये सारे लोगों के नाम है। उसके बावजूद भी पब्लिक को 24 घंटा सोनोग्राफी उपलब्ध नहीं है। ये सारी सुविधाएं हमने मेहनत करने का। और दूसरी बात, हमारे आईजीएम हॉस्पिटल में जो बाजू में दवा खाना बन रहा है, उसके भी क्रेडिट की मैं बात कर दूं तो किसके मार्फत से बन रहा है, वो हमारे केंद्र शासन मार्फत मान्यता प्रमाण 200 खाटची निधि का। देखो 200 खाटची प्रस्ताव माल बाल आरोग्य केंद्र, ये मैं आपको बता रहा, इंदिरा गांधी, ये आप देख लो 200 खाट की मान्यता क्या, वो भी बता दे रहा हूँ। ये जो हमारे माननीय श्री कपिल पाटिल साहेब, ये उनका नाम, ये सारे लोगों ने, कपिल पाटिल साहब ने मेहनत करके सारे, ये देखो कारपोरेशन का भी कागज है, शहर अभियंता का भी, इस पे भी लिखा है कपिल केंद्र पाटिल, ये सब मिलकर कपिल पाटिल साहब ने 200 खाट की मान्यता का प्रयोग किया। वहां पे दवा खाना बना रहे, उनकी ओपनिंग भी किए रहे हमारे कपिल पाटिल साहब ने। और ये जो हमने इतनी मेहनत करके आईजीएम हॉस्पिटल सुधारने का काम कर रहे और दूसरे लोग आके जो क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि काम कोई और करता है, क्रेडिट कोई और लेता है। तो मेरा बोलने मतलब ये, आज तक शहर के लोगों को गुमराह क्यों किया गया, सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसके मतलब ये है